नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बताते हैं मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव में क्या कुछ रहेगा। आज पहुंचेंगे मध्य प्रदेश के श्योपुर में, जहां आज युवाओं से बात करेंगे कि क्या कुछ रहने वाला है। 2023 के चुनाव में कमलनाथ पर विचार कर सकते हैं या फिर मामा की सरकार दोबारा से लाने का प्लान है। तो युवाओं से क्या बात करेंगे। आज स्थिति यह है कि किस प्रकार का माहौल बना है, क्या इनको रोजगार मिला है या फिर आने वाले समय में क्या उम्मीदें हैं। तो बात कर लेते हैं युवाओं से। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम महेश कुमार जोनवार, जी जी। जिला संयोजक बसपा बहुजन समाज पार्टी जिला संयोजक हूँ। क्या है, 2023 का चुनाव है, क्या कुछ सोचा है 2023 के चुनाव में? किन माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं पार्टी? 2023 में बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पर बहुत ही जोर शोर से चुनाव लड़ रही है और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी अब मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी, क्योंकि यहाँ की जनता पूरे मध्य प्रदेश की महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इसलिए आज के युवाओं में भी जोश है कि भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकें। कमलनाथ सरकार भी रही, उसने भी कुछ भी नहीं किया और दलितों के साथ अत्याचार, अन्याय हुआ है। बहुजन समाज पार्टी पर पूर्ण विश्वास के साथ जोर से युवा लगे हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। बीजेपी की जो सरकार है वो लगातार बोल रही है हमने पटवारी की भर्ती करवाई है, हमने टीचर की भर्ती करवाई है, इतना सारा रोजगार दिया है, क्या कहोगे इस पर? अब वो तो ऊँट के मुंह में जीरा बराबर है। कितने से लोगों को रोजगार दिया, व्यापम जैसे घोटाले अब कहीं छुपे नहीं है। आप देख रहे हो पटवारी भर्ती में भी कई घोटाले हुए हैं, वो भी अभी भर्ती पूरी नहीं हुई है। क्या नाम है भाई आपका? हुकुम सिंह मेहरा, वरिष्ठ। हुकम सिंह जी, 2023 का चुनाव है, क्या कुछ युवाओं को रोजगार मिल पाया है? देखो, अभी तक बात 2024 की नहीं है। सन 1950 से लेकर अभी तक यदि विकास देखा जाए तो ऐसा कोई से भी शहर में आप चले जाइए, आप जाओगे तो और देखोगे वहाँ की कंडीशन कि आज शिक्षा बिल्कुल ख़त्म है। स्कूलों में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि पढ़ाई लायक बच्चा हो। वो तो बोलते हैं कि स्कूलों में तुम पढ़ाई के साथ साथ खाना भी दे रहे हैं। खाना दे रहे हैं पर लेकिन कभी जाकर के आप देखिए वहाँ पे खाना किस टाइप का मिल रहा है। उनसे सही तरीके से पोषण नहीं मिल पा रहा बच्चों को, और कहते हैं हम विकास करेंगे, विकास की गंगा बहाएंगे। तो ये जो खोखले झूठे जो वादे करके आप आ जाते हैं, ऐसे में बिल्कुल इनके बहकावे में अब आने की ज़रूरत नहीं है। जनता जाग चुकी है और जनता अब जो आदरणीय बहन मायावती जी ने 4 बार के मुख्यमंत्री बन के उन्होंने जो कार्यकाल चलाया, उस कार्यकाल से जनता बिल्कुल खुश है। और आज इनकी सच्चाई से पता चल गया है कि कांग्रेस बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू है। अभी सरकार 12,000 दे रही है किसानों से, कितना संतुष्ट है? देखो, हमें बात ये नहीं है आप हमें 5 किलो राशन दें या आप हमें लाडली महीना के नाम पर 1200 रुपये दें या गैस सिलेंडर कम कर दें। ये सब जनता की समस्या नहीं है, ये नॉर्मल समस्या है। यदि आपको देना है तो हमें शिक्षा दीजिए, आपको देना है तो हमें रोजगार दीजिए, आपको देना है तो यहाँ की महंगाई कम करिए, आपको काम करना है तो यहाँ पर जो भी सड़क वगैरह का जो निर्माण है उस निर्माण को पूरा करने की ज़रूरत है। इसको कौन कर सकता है, किससे उम्मीद है? आप देखिए आप गांव में जाइए, आज भी आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद भी शहर में कच्ची सड़कें आज तक नहीं बन पाई है। आज भी कीचड़ में होकर के लोगों को निकलना पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या हम विकास कर पाए? भारत जो है 107वें पायदान से 111वें पायदान पर पहुंच गया। इसका कौन जिम्मेदार है? कौन? वो धन्ना सेठ जिम्मेदार है। जो धन्ना सेठ यहाँ के जनता को गुमराह करके, लोगों को बहला कर, फुसला कर और उनको झूठे वायदे करके सत्ता में आ जाते हैं। ऐसे लोगों को अब 2024 में हमारी आदरणीय बहन जी उखाड़ कर फेंकने वाली हैं। और अब की बार जो है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, आप चल जाइए तेलंगाना में, आप चल जाइए छत्तीसगढ़ में, अन्य और भी तमाम राज्य हैं, वहाँ पर हमारी सरकार मजबूती से अब आ रही है। जनता को मालूम चल चुका है कि यदि कोई शिक्षा या सही कानून, अब क्या काम करेंगे? सरकार बन जाएगी तो क्या काम करेंगे? हमारा जो पहला प्राथमिकता रहेगा लॉ एंड ऑर्डर। हम लॉ एंड ऑर्डर को एक तरीके से मजबूती तरीके से, जैसे बहन जी ने चलाया था, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर हम फिर से चलाएंगे। जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, जो खुलेआम उनको तार तार किया जाता है, ऐसे ऐसे शासन से अब जनता परेशान हो चुकी है। वो चाहती हैं कि हमें न्याय मिले और न्याय के लिए सर्वश्रेष्ठ माननीय बहन जी हैं। चलिए, अन्य युवाओं से बात कर रहे हैं, क्या कुछ रोजगार मिल पाया है या नहीं मिल पाया है? क्या नाम है बॉस? बताइए बताइए, क्या दिक्कत है? हाँ बताइए, क्या कुछ रोजगार मिल पाया है सरकार की तरफ से? सर रोजगार तो कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ उनके किताबों में 2 करोड़ का भी 15 लाख ऐसे ही सिर्फ वादे किए गए,
रोजगार यहाँ धरातल पे कुछ ना के बराबर रहा है। किसको चुनने जा रहे हैं इस बार 2023 के चुनाव में, किसके साथ है? अगर रोजगार के माध्यम से, काम के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, अगर पूरे भारत में अगर अपन देखना चाहें तो एक ही सरकार रही है जो उत्तर प्रदेश में रही है 4 बार, बहन जी की सरकार। उसमें जनता को जो बेसिक मुद्दे रहते हैं, जिस पे आम आदमी बात करना चाहता है, वो सभी मिले हैं। इसलिए हम सिर्फ इस बार बहन जी को चुनने जा रहे हैं और बसपा को चुनेंगे। लगातार वो लोग कहते हैं कि बहन जी तो जब भी आती है सरकार वो पत्थरों में पैसा लगाती हैं। अरे वो पत्थर नहीं है। अभी हम नोएडा गए थे तो 20 रुपये किराया लिया मुझसे। जो पैसा जाता है वो सरकार को जाता है, उससे इनकम भी तो हो रही है। वो पैसा किसको जा रहा है? पैसा सरकार को ही तो जा रहा है। अभी बता रहे थे यहाँ पर मुख्यमंत्री आए हैं और जो कि देश के गृह मंत्री भी आए हैं, तो लगातार बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में तो हाथी की दम नहीं है, अब एमपी में क्या करेंगे? अरे सर, तो देखो अभी मोदी जी ने वो उज्जैन में किया था। हाथी तो लगभग कितने सालों से स्थापित भी हैं। वो एक झोंका नहीं सहन पर कर पाए, एक थोड़ी सी आंधी आई उसमें टूट के गिर गए नीचे। तो पत्थर तो देखो सभी लगा रहे हैं। और वो हमारा महापुरुषों का आंदोलन था जो बहन जी ने धरातल पे स्थापित किया है। लोग बाग जाते हैं तो हम वहाँ गर्व महसूस करते हैं कि हमारे समाज का, बहुजन समाज की भी कोई नेता है जिन्होंने बहुजनों के महापुरुषों को जमीन स्तर पर स्थापित किया है, तो वो माननीय बहन जी हैं। चलिए, तो विकास के मुद्दों पर विकास से बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? बताइए विकास जी, किस प्रकार का मुद्दा है आपका और इस क्षेत्र में कोई विकास कर पाई है जो पिछले विधायक थे? विकास अभी तक कुछ नहीं है, खाली मैं विकास बचाऊं। अभी तक कांग्रेस और भाजपा के जो विधायक हम देखते आए हैं, आज तक उन लोगों ने धेले का काम यहाँ पे किया नहीं है। हमने लगातार यहाँ भाजपा को देखा, अभी वर्तमान में कांग्रेस का विधायक है, लेकिन कांग्रेस के विधायक जी के पास नौटंकी के सिवा कुछ नहीं है। यहाँ पर बसपा अब तीसरे मोर्चे के रूप में बहुजन समाज पार्टी को देख रही है। काफ़ी दिनों से यहाँ चर्चा भी चल रही है कि जनता ये मूड बना चुकी है कि अब हम तीसरा विकल्प देखेंगे। तो वो तलाश में थी जनता यहाँ पर, और अब बहुजन समाज पार्टी के रूप में श्योपुर की जनता को तीसरा विकल्प मिल गया है। और अब वो अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उपचार के लिए, अपना परमानेंट सुविधाओं के लिए अब बहुजन समाज पार्टी को चुनने जा रही है श्योपुर में। क्या कुछ मांगे रहेंगी? मांगे यही है कि लोगों को अच्छा रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, उपचार मिले, और जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें लोगों को रोजगार मिले। बस यही मुद्दे हैं। वो तो बोल रहे हैं 5 किलो प्रत्येक व्यक्ति को हम गेहूं दे रहे हैं और 12,000 दे रहे हैं, महिला को 1,000 दे रहे हैं और 725 का सिलेंडर दे रहे हैं। आप कैसे कह रहे हो कि वो नहीं दे रहे? चुनाव आने पर ये सब इनकी नौटंकियां चलती है। बहन जी ने जब बहन मायावती जी की यूपी में जब सरकार आई तो बहन जी ने किसी को ना तो 750 का गैस देने का वादा किया, ना किसी को 12,000 देने का वादा किया। बहन जी की जब यूपी में सरकार आई तो बहन जी ने वादा किया कि हम हर घर में एक नौकरी देंगे, जिससे कि उसका पूरा परिवार का लालन पालन हो सके और वो खुद अपनी दम पर गैस भरा लाए, अपना रोजगार, अपना खान पान के लिए जुगाड़ कर सके, अपना गैस भर ले और भी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो आराम से जी सके। बहन जी ने उनको नौकरी दी है। नौकरी देने का बहन जी ने काम किया है, ना कि ये छोटे छोटे जुमले देने का काम किया बहन जी। अभी कांग्रेस से बोलती है कि जो दलित वोटर है वो हमारे पास है। कैसे जानोगे कि उनके पास है या नहीं? बसपा का जो दलित वोटर है वो आज भी उनकी नेता, जिनको वो आदर्श मानता है बहन मायावती जी को, वो आज भी बहन मायावती के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, वो कभी भी अपने नेता और अपनी पार्टी, अपने दल के साथ कभी धोखा नहीं करते। आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, हमारा भले ही 22% वोट था, लेकिन 12% वोट आज भी बहन मायावती जी के साथ है। तो दलित समाज इधर उधर भटका नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि हम चुनाव में दलित समाज को खरीद लेते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि दलित समाज और बैरवा समाज, यहाँ खासकर श्योपुर विधानसभा में आज तक कोई नोट नहीं बना जो बैरवा समाज को खरीद सके। उनके बाप में इनका इतना दम नहीं है जो यहाँ जिले की जो दूसरी सबसे बड़ी जाति है वो ये छोटे मोटे नेता खरीद सके। अभी कांग्रेस लगातार और भी बड़े जुमले लेकर आई है, वो 1,500 रुपये देने वाली है और दलितों के जो खासकर केस हैं उनको वापसी की बात कर रही है। क्या कहोगे? कांग्रेस ने वादे किए थे कि हम कर्जा माफ करेंगे, केस वापस करेंगे, लेकिन ये सब उनके झूठे वादे साबित हुए। हम खुद किसान हैं, हम किसानी करते हैं, हम केसीसी का जो कर्जा था वो आज तक कोई माफ नहीं हुआ। और कांग्रेस तो देखो, ये कांग्रेस और भाजपा दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। ये लोगों को केवल बहलाने का और बरगलाने का काम करती है। केवल इनका अंदरूनी गठबंधन है, ये कोई पार्टियां नहीं है, दोनों आपस में काका भतीजे की पार्टियां हैं। इनसे तो हमारे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। और इनकी जो नौटंकी ये चल रही है प्रदेश भर में, इन नौटंकियों से हमें और हमारे समाज को सचेत रहना चाहिए।
चलिए, तो लगातार बने रही वाडला एक्सप्रेस के साथ। क्या कुछ लोग कहते हैं, क्या कहोगे 2023 के चुनाव में कुछ मांगे हैं? सर आप अभी कह रहे थे कि क्या नाम से गैस में पैसे दे जा रहा है, किसान को 2000 रुपये दे, तो सिक्का जिस प्रकार चूगा डालते उस प्रकार चूगा डाल रही, वोट के लिए कर रही सर, ये इतना ही कर रहा हूँ। या दोनों को दोनों तीसरा मोर्चा था यहाँ पे श्योपुर में बीएसपी, लेकिन पहली पसंद अब की बार दोनों को दोनों सेट बीएसपी जीत रही है अब की बार धमाकेदार से। बीएसपी को जो जीत जाएंगे, कई लोग तो ये कह रहे हैं कि वो जीत भी जाएंगे तो बीजेपी में चले जाएंगे। नहीं होगा अब की बार ऐसा। क्या कहते हो, जो बसपा से जीतने के बाद बीजेपी में चले जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठी अफवाहें हैं, इन पर ध्यान न दें, क्योंकि क्या कहना चाहोगे 2023 के चुनाव से पहले एक बड़ी उठापटक यहाँ पर देखने की मिली, यही बीजेपी से आए और लोगों का कहना यही है कि वो लगातार फिर से बीजेपी में जाए। देखिए, ये नेता लोग हैं, चुनाव लड़ने आते हैं और जाते हैं। बसपा के हम कार्यकर्ता, समिति पर कार्यकर्ता, हम नेता को नहीं देखते हैं। हमारी नेता हम केवल बहन जी को देखते हैं और जो हमारी पार्टी का सिंबल है हम आते को देखते हैं। प्रत्याशी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। प्रत्याशी को ना हम कल जानते थे ना आज जानते हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के नेता, हमारी एकमात्र हितैषी बहन मायावती जानते हैं और बहुजन समाज पार्टी का जो सिंबल है उस हाथी को हम पहचानते हैं, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। चलिए, तो लगातार बने रहिए वाडला एक्सप्रेस के साथ। यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर है तो फॉलो करिए। देखते रहिए वाडला एक्सप्रेस।